मोहतरम दोस्तों, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी का चीफ एडिटर, रिपब्लिक टीवी का ओनर, रिपब्लिक टीवी का मालिक, मुंबई पुलिस ने कल उसको गिरफ्तार किया और रायगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। रायगढ़ पुलिस उसको अपने साथ रायगढ़ लेकर गई एक कत्ल के जुर्म में, और कोर्ट ने उसको 14 दिन की कस्टडी का हुक्म दे दिया। फ़िलहाल जनाब पुलिस की कस्टडी में है। ये अर्नब गोस्वामी कौन है, मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। ये अर्नब गोस्वामी वो है, आज से 6 महीने पहले जब इंडिया में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, यही वो इंसान है जिसने हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को बुरी बुरी गालियाँ दी थी। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हज़रत जी को कातिल कहा था, हज़रत जी को मर्डरर कहा था, और बार बार उस पर ये डिबेट दिखाए जा रहे थे कि कहाँ फ़रार है मौलाना साद, नऊज़ बिल्लाह। बहुत सारी ऐसी गुस्ताखाना बातें इसने की थी। और तबलीगी जमात के ऊपर, ये तबलीग वाले, ये कोरोना बॉम्ब है, बॉम्ब, तबलीग वालों को कोरोना बॉम्ब कहा गया, और मरकज़ निज़ामुद्दीन को बदनाम करने के लिए मुस्तकिल 24-24 घंटे इन्होंने डिबेट दिखाए थे। यही वो अर्नब गोस्वामी है जो हज़रत जी मौलाना साद साहब को जेल भिजवाने की बहुत तमन्ना रखता था, और तबलीग वालों को जेल की सलाखों के पीछे डलवाने की बहुत इसकी ख्वाहिश थी। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ख्वाहिश को इसी के ऊपर पूरा कर दिया। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। देखो, ये मुंतखब अहादीस जिसकी मैं तालीम करता हूँ, इसी मुंतखब अहादीस के अंदर एक हदीस आज से चंद दिन पहले पढ़ने के लिए मिली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जिस किसी ने भी मेरे किसी वली को छेड़ा, मेरे किसी मकबूल बंदे को छेड़ा, वह ऐसा है गोया कि उसने मुझे जंग के लिए ललकारा, वो अल्लाह के मुकाबले में जंग के लिए खड़ा हुआ है। तो यह अर्नब से शुरुआत हो चुकी है, यह अर्नब गोस्वामी से शुरुआत हो चुकी है। सबका नंबर आने वाला है, सबका नंबर है। इसके बाद वो शायर ने शेर कहा है ना कि रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ैबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। पीछे पीछे अभी सबके अर्नब का नंबर लगा है, उसके बाद आगे ये सबके नंबर लगने वाले हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मार है, मार इन लोगों के ऊपर। जिन जिन लोगों ने हज़रत जी, मरकज़ निज़ामुद्दीन और दावत व तबलीग के ख़िलाफ़ जहर उगला था, सबका नंबर लगने वाला है। मुझे एक जुमला याद आता है हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, बोले देखो, ये दावत की जो मुबारक मेहनत है, इसकी मिसाल रेल के इंजन की तरह से है। जैसे रेल होती है, रेल का इंजन होता है, जैसे रेल का इंजन जो है, अगर कोई उसके मुकाबले में खड़ा रहे और वो ये कहे कि मैं इस ट्रेन को तहस नहस कर दूंगा, तो वो खड़ा होने वाला खुद तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार से जो है वो पटरियों पर दौड़ती रहेगी। यही मिसाल दावत व तबलीग के मुबारक मेहनत की है। ये मेहनत, मेरे मोहतरम दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये जो दावत की मुबारक मेहनत है, इसमें किसी का क्या दुनियावी फ़ायदा होता है? जो आदमी इसमें निकलता है वो अपनी जान लेकर, अपना माल लेकर, अपना वक्त लेकर, कुर्बानियाँ देकर, वो मरकज़ निज़ामुद्दीन जहाँ से पिछले 90 साल से सिर्फ अमन व अमान की सदाएँ चल रही है, जो दुनिया भर के लोगों की इस्लाह और तरबियत के काम में लगा हुआ है, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां उस मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी से बदल चुकी है। वो बस्ती जिसके ऊपर बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद व नुसरत है, अगर कोई उसके मुकाबले में खड़ा रहेगा, चाहे वो अपना हो या गैर हो, कोई भी रहो, जो भी उसके मुकाबले में खड़ा रहेगा, अल्लाह उसको तहस नहस और बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोग जो ये कहा करते थे कि हम तो मरकज़ को पाश पाश कर देंगे, अल्लाह ताला ने आज उनको पाश पाश कर दिया। आज अल्लाह ताला ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसलिए मोहतरम दोस्तों, अब जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, याद रखो,
آپ فیصلہ اگر لینا ہے تو حق اور ناحق کو دیکھ کر فیصلہ لو، لوگوں کے چہرے دیکھ کر فیصلے مت لو۔ حق اور ناحق کو اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ جو لوگ بھی مرکز کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے اللہ نے ان کی طاقتوں کو پاش پاش کر دیا۔ حق کے ساتھ تھوڑے دیر کے لیے مرکز پہ حالات آئے، جیسے حالات جو ہے پہلے زمانے میں انبیاء علیہم السلام پر بھی آتے تھے، صحابہ اکرام پہ بھی حالات آئے، بزرگان دین پہ بھی حالات آئے۔ حق کے ساتھ میں ہمیشہ حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی حالات تھوڑے دن کے لیے مرکز کے ساتھ میں بھی آئے، لیکن اللہ نے وہ سارے حالات کو دور کر دیا، کیونکہ یہی حق کے حق ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے تو پھر ایسے آدمی کو تو اللہ ہی ہدایت عطا فرما سکتا ہے۔ محترم دوستو، آپ سوچو، خود ہمارے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، ہمارے سپریم کورٹ نے یہ کہا، ابھی ایک ہفتہ پہلے کی ہی خبر ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو بلی کا بکرا بنایا گیا۔ ممبئی ہائی کورٹ کی جو اورنگ آباد بینچ ہے، وہاں کے جج سیولیکر اور ایک جج، دونوں نے یہ کہا کہ مرکز نظام الدین کو میڈیا والوں نے جو ہے زبردستی کا کورونا کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ وہاں پہ آئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو تم نے پورے عزت کے ساتھ میں رکھنا چاہیے تھا، کیا تم باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ میں یہ سلوک کرتے ہو؟ یہ کورٹ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو جو میڈیا چینلز مرکز کے اور حضرت جی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف سپریم کورٹ کو کھڑا کر دیا، ممبئی ہائی کورٹ کو کھڑا کر دیا، اور ملک کی مختلف کورٹیں ان کے خلاف میں کھڑی ہو گئی۔ یہ مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ ساری مددیں، یہ ساری نصرتیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان وہ آج بھی مرکز کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرکز حق پر نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے کو گمراہی سے کون بچا سکتا ہے؟ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے یہ مرکز کی حقانیت کے لیے، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب ان کی ولایت کے لیے یہ کافی ہے، یہ کہ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے ایک لفظ بھی کسی کے بارے میں نہیں کہا، ان کے بارے میں صبح سے شام تک میڈیا والے کہتے رہے، ایک لفظ بھی انہوں نے ریئیکشن میں نہیں کہا، یہی تو ان کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ ارے یہی تو اللہ کے مقبول بندے ہونے کی نشانی ہے، اور اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوں گی کہ ولی کو چھیڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھیڑنے والوں کے سب کے نمبر لگا دیے، سب کا نمبر آئے گا، ابھی ایک ایک سے سب کے نمبر لگائے۔ پہلے تو ٹی آر پی کو لے کر چینل والوں میں مارا ماری ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کرنے لگے۔ اس کے بعد میں ابھی ارنب گوسوامی جو حضرت جی مولانا سعد صاحب کو ان کے بارے میں کہتا تھا کہ کہاں ہے مولانا سعد، کدھر فرار ہے مولانا سعد، اور کب ان کو گرفتار کیا جائے گا، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خبیث کو ہی گرفتار کروا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ ابھی تو 14 دن کی اس کو کسٹڈی ملی ہے، آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کورٹ اور اس کو کتنے دن رکھیں گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا تمام سننے والوں سے، اللہ نے ہم کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، مرکز کے ساتھ میں کھڑے رہو، مرکز کے ساتھ میں، مرکز کے حق ہونے کے لیے یہ ساری دلائل اور یہ ساری علامتیں ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی غیبی مدد و نصرت ہے مرکز نظام الدین کی چار دیواری کے ساتھ۔ جو کھڑے ہوئے، جو بھی کھڑے ہوئے، پاش کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسے میں نے بتایا شروع میں، جب سب سے پہلے کچھ فتنے کھڑے ہوئے، ہم نے مرکز کی تائید میں 15 اگست 2016 سب سے پہلا میرا سبق تھا، جس کا عنوان ہی ہے سبق نمبر 259، حضرت جی مولانا سعد صاحب اور مرکز نظام الدین کے خلاف سازش۔ لوگوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، فون کر کے مجھے ڈرانے اور دھمکانے لگے، اور میرے بارے میں پلاننگ اور سازشیں کرنے لگے۔ بہت بول رہا، بولے یہ اکبر ہاشمی، اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے ہمارے انتظام کرنے کی سازشیں پلاننگ کیے تھے، الحمدللہ آرام فرما رہے ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے سب کے روانگی کے آداب کر دیے، اور ہمارا دل اس وقت بھی مطمئن تھا، آج بھی مطمئن ہے کہ حق مرکز نظام الدین کے ساتھ میں۔ محترم دوستو، عبرت ہے ہمارے لیے، عبرت۔ اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، ہم کو گمراہی سے کون بچا سکتا ہے، آپ بتائیے۔ اس لیے
اللہ तबारक व ताला ने मरकज़ को कबूल कर लिया है। वो 4 दीवारी से पूरे आलम में अल्लाह ने हिदायत की रोशनियों को फैलाया है पूरी दुनिया के अंदर। दुनिया का कोई मुल्क, कोई खित्ता बाकी नहीं रहा जहाँ पे दावत की मेहनत करने वाले अपना जान, अपना माल लेकर कोने कोपचों में और दुनिया भर के गाँव खेड़ों में ना पहुँचे हो। उसी मरकज़ की 4 दीवारी से अल्लाह ने कबूल कर लिया उसको। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से जो मेरा ये सबक सुन रहे हैं, गलती से, भूल चूक से अगर आज तक आप भी मरकज़ के ख़िलाफ़ में रहे, किसी का मुंह देखकर, मेरा बड़ा भाई उधर तो मैं उधर, चचा उधर तो भतीजा भी उधर, सेठ उधर तो नौकर भी उधर, गुत्तेदार साहब जो काम देते थे वो उधर, तो जिनको काम मिलता था वो लोग भी उधर तो मैं भी उधर, ससरे साहब नाराज हो जाएंगे वो उधर तो मैं भी इधर, ऐसे मुंह देख देख कर जिसने भी अपने अकीदे बदले थे उनके लिए इबरत है ये। चेहरों को मत देखो, हक और नाहक को देखो। हक आज भी, ये हमारे लिए दलीलें है, ये सारी दलीलें। अगर अभी भी हमारी आंखें, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम की आंखों को खोल दे, तो इधर रुजू करने के लिए आंखें बंद होने से पहले पहले वक्त है हमारे पास। आंखें बंद होने से पहले पहले अल्लाह ने टाइम दिया है, मौका दिया है, तौबा इस्तिग़फ़ार करके उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन से वापस से जुड़ने का। जिस मरकज़ ने हमको दावत का काम सिखाया, जिस मरकज़ ने हमको अपने पैरों पे खड़ा किया, जिस मरकज़ ने हमको अपनी शनाख्त और पहचान बतलाई हम कौन हैं, ये उसका तुफ़ैल है ये। और जैसा मैंने शुरू में कहा, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हाँ, कि जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन, तो ट्रेन के सामने आने वाला अगर वो ये कहे कि मैं ट्रेन को तहस नहस कर दूंगा, ट्रेन का कुछ नहीं होगा, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे कई लोगों को हम देख चुके हैं अपनी आंखों से जो मरकज़ के और दावत की मेहनत के खिलाफ में खड़े हुए थे। इसलिए आंखें बंद होने से पहले अल्लाह ने हमको रुजू का, तौबा का, इस्तिग़फ़ार का मौका दिया है। अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व ताला हमको दोबारा से मरकज़ से जुड़ने की, जमने की और मरकज़ की मातहती में काम करने की, और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की इमारत में अमीर है, मतलब हम वो अमीर जो है ना, ये भी एक मसला लोग छेड़ते हैं कि अमीर है तो इस्लाम के अंदर जो है लोगों से मशवरा करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हज़रत जी मौलाना साद साहब की पूरी मजलिस शूरा है और पूरी मजलिस शूरा ने उनको ज़िम्मेदार बनाया हुआ है। वो मुसल्लत होए हुए नहीं है आपके ऊपर, बल्कि उनके साथ में पूरी एक मजलिस शूरा है। तो ये भी हमको समझना चाहिए, जो लोग झूठ बोलकर उम्मत को गुमराह करते हैं कि इस्लाम में मजलिस शूरा है और इमारत वाला सिस्टम नहीं है, ये सरासर गलत बात है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो रहा था, तारीख़ इस्लाम में देखो मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी वाली, मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी ने वहाँ हवाले के साथ में लिखा हुआ है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से फरमाया था कि बेटा मेरे इंतकाल के बाद में उम्मत की अक्सरियत जिसको अपना ज़िम्मेदार मान ले, तो तुम भी उम्मत की अक्सरियत के साथ में रहना। उम्मत की अक्सरियत अगर इख्तिलाफ हो जावे, और अब आज आप देखो पूरी दुनिया, पूरा आलम वो मरकज़ के साथ में खड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर आंखें नहीं खुल रही है तो मैं समझता हूँ ये गुमराही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ आंखें बंद होने से पहले पहले हिदायत अता फरमा दे और मरकज़ की 4 दीवारी और हज़रत जी मौलाना साद साहब की मातहती में काम करने की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और ये तमाम लोग जिनके इबरतनाक अंजाम हो रहे हैं उनसे हमको इबरत हासिल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।